गंगा जी भूतल पे कैसे आए। देखते हैं गंगा जी कैसे आई हैं भूतल पे। जिस समय भगवान विष्णु 52 अंगुल के महात्मा जी बलि के दरवाजे पर जाते हैं। इन्होंने 3 कदम में तीनों लोगों को नापा। एक कदम इनका स्वर्ग में पहुंचा। पैर के अंगूठा को धोके ब्रह्मा जी ने कमंडल में कर लिया था। वहीं से प्रकट हो गई थी वो गंगा। इधर देखते हैं भागीरथ ने जाके तपस्या की है, क्योंकि सगर जी के पुत्र हुए असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप के पुत्र भागीरथ। उन भागीरथ ने देखा हमारे पूर्वज जले हुए हैं, एक भारी सा राख का टीला बना है, तो मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। आज तपस्या की है भागीरथ ने, किनकी? भोलेनाथ की। ब्रह्मा जी तो कहा ब्रह्मा जी बोले गंगा बेटी हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, संत महात्माओं के नहाने से तुम्हारे पाप धुलते रहेंगे, तुम भूतल पे चली जाओ। सो ये एकदम गंगा जी आगे बढ़ी है। और जब गंगा जी बढ़ी है बोली है भागीरथ किसी ऐसे महान पुरुष को तैयार करो जो मेरा वेग सहन कर ले, वजन सहन कर ले। तो फिर भागीरथ सोचने लगे वैसे पुरुष कहां से लाए। भागीरथ ने जाकर के फिर शंकर जी के नाम का भजन किया, शंकर जी के नाम की तपस्या की। शंकर जी प्रकट हुए। हाँ, भागीरथ कैसे याद किया? तो भागीरथ बोले प्रभु क्षमा चाहते हैं, गंगा जी भूतल पे आ रहे हैं, उनकी ये शर्त है कि कोई उनका वेग वजन सहन करने को तैयार हो जाए। तो सबसे बलशाली तो आप ही लगे, इसलिए आपकी तपस्या की। तो शंकर जी बोले तो ठीक है, भेजो गंगा को, तैयार है। इधर जैसे ही कहा भेजो गंगा को, शंकर जी ने जटाओं को बिखरा लिया और बीच रास्ता में खड़े हो गए। गंगा जी से कही भागीरथ ने, हे मां गंगे, शंकर जी तैयार हैं, आप चलो। गंगा अभिमान में आगे बढ़ी, मेरा भी नाम गंगा नहीं है, एक ही थपेड़ा में ले जाऊंगी पाताल तक, भोले बाबा को छोड़ूंगी ना। और उधर भोले बाबा जटाओं को खोल के खड़े हैं, आओ हम भी देखें कितना अभिमान है तुम्हें। कि शिव जी ने जब स्वीकार किया तो गंगा धाई धारा, शंकर ने जब स्वीकार किया गंगा धाई
आते आते लोप भई शंकर की जटिल जटाओं में। बड़ी है अभिमान में गंगा। जैसे ही शंकर जी के पास में आई तो शंकर जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में उलझा लिया। अब नहीं निकल पा रही है गंगा। गंगा का अभिमान दूर किया। गंगा जी बोली, भोलेनाथ क्षमा कीजिए, गलती हो गई हमसे, जो अभिमान आना हो गया वो हमें क्षमा करो और हमें जटाओं से नीचे उतारो। तब भोलेनाथ ने गंगा को जटाओं से नीचे उतारा। अब गंगा जी आगे बढ़ी, बोली भागीरथ चले जाओ इंद्र के हाथी के पास जो ऐरावत है, उससे ये कह देना कि तुम चलो, चल के पहाड़ों को तोड़ दो। तो आज भागीरथ पहुंचे, बोले ऐरावत हाथी गंगा जी भूतल पे आ रही है, थोड़े आगे बढ़ाओ और चल के पहाड़ों को तोड़ दो। अपने हिसाब से देख लिया करो किधर जा रहा है इसका चेहरा। सोई एकदम हाथी अभिमानी था। हाथी कहता है सुनिए भागीरथ, चलने को हम तैयार हैं, चलने को हम तैयार हैं। एक हमारी शर्त है। शर्त ये है, अगर गंगा जी हमसे शादी कर ले, गंगा हमसे विवाह कर ले, तो हम पहाड़ तोड़ देंगे, वैसे तो नहीं जाएंगे। अब तो भागीरथ चक्कर पड़ेंगे, तो कब तोड़ेंगे? सुनो, रावण बोला भागीरथ, मैं क्यों कोई आफत सर ले। सुनो, पराई आफत हम अपने सर पे काहे को ले? अगर गंगा को जरूरत है, गंगा को हमारी आवश्यकता है, तो अरे गंगा को मेरी जरूरत है, तो कहीं देना साथी। सर ले गंगा को मेरी जरूरत है। सुनो, गंगा को मेरी जरूरत है, तो कहीं देना शादी करिए। गंगा को जरूरत है ना, तो कह देना हमारे साथ में शादी कर ले। जैसे ये शब्द सुने सो वे चुप ही लौटे आए को भागीरथ, वो लौटे आए। गंगा जी ने पूछी, ऐरावत हाथी नहीं आओ? बोले हाथी में तो नहीं आओ। हाथी ये कह रहा है कि गंगा को यदि मेरी जरूरत है तो कह दो गंगा हमारे साथ में शादी कर ले। जैसे ये शब्द सुने आई है क्रोध में गंगा। भागीरथ जाओ उस हाथी से कह देना
शादी करने को तैयार हम, लेकिन वो हमारे 3 थपेड़ा सहन कर ले। बोलो ठीक। आज भागीरथ ने जाके कही, भागीरथ ने जब जाके कहा कि गंगा जी तैयार है, उनकी ये शर्त है 3 थपेड़ा सहन कर लीजिए। सोई एकदम बड़ा है, उधर से अभिमान में आती, इधर से बड़ी है गंगा। क्या हुआ? कि ये कहीं थपेड़ा लगते ही और ये अभिमानी का मन यूं गया, दूसरा थपेड़ा लगते ही अपराधी थपेड़ा पूरे भी नहीं हो पाए, दूसरे ही थपेड़े में जल में डूबने लगा हाथी। एकदम तेजी से चिल्लाया, एकदम मां गंगा, बेटे कोने के क्षमा कीजिए, रावत शरण तुम्हारी है। गंगे मां रावत शरण तुम्हारी है, मेरी भूल को आप माफ कीजिए, रावत शरण तुम्हारी है। से चिल्लाया हाथी, गंगे मां बेटे को क्षमा करो। गंगा जी बोली, बाजी बा, अभी तुम हमारे पतिवन में आए थे, बड़ी जल्दी पुत्र बन गए, पुत्र बन गए तो मां की आज्ञा का पालन कर दीजिए, तोड़ दीजिए पहाड़ों को। आज ऐरावत हाथी ने पहाड़ों को तोड़ा, इधर से लंबी सी गंगा की धार बही, सो रास्ता में जनहु महात्मा की कुटिया रहे, कुटिया सो महात्मा जी ने सोची हमें जलगते गंगा की धार में हमारी जब कुटिया न चली जाए, सो बिन ने गंगा जल लो, आचमन कर लो। और जैसे गंगा जल पिया, अब तो पूरी गंगा ही पेट में समा गई। भागीरथ ने देखा गंगा आलोप है, फिर भागीरथ ने भगवान विष्णु का ध्यान किया है, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। और इधर जनहु महात्मा की जंघा का मंथन किया गया, जंघा के द्वारा उन गंगा जी को निकाला गया। तभी से वो निर्मल, आज सभी 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया है गंगा जी ने, और तभी से वो निर्मल धार हमारे देश भारत में दे रही है भाई गंगा। अरे जो पापा को छेनी से स्वर्ग से कहने को ये तिरबेली स्वर्ग से इस तरीका से गंगा जी आई भूतल पे। बोलिए गंगे मैया की। बड़ा सुंदर गंगा जी के लिए सब लोग